दोस्तों, राम सिंह अपनी 17 साल की बेटी रीना के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। इतनी ज़बरदस्त तरीके से वह संबंध बना रहा था कि रीना की हालत ख़राब होती जा रही थी। लेकिन रीना भी अपने पिता का खूब साथ दे रही थी। इन दोनों की सिसकारियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। लगभग 6 महीने तक इन दोनों का यह हम बिस्तरी वाला खेल चलता रहा। लेकिन 6 महीने के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपका नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान के जयपुर शहर की है, जहां पर राम सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। राम सिंह की अगर हम कारोबार की बात करें तो उसकी किराने की एक दुकान थी, जिससे पैसा अच्छा खासा आता था। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। हालांकि राम सिंह का अपनी पत्नी बबीता के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जब वह रात में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करता था तो उसकी बीवी उसको एक ही बार संबंध बनाने देती थी, लेकिन जब वह दूसरी बार ऐसा करने की कोशिश करता तो उसको फटकार लगाती थी और संबंध बनाने नहीं देती थी। इस पर राम सिंह को गुस्सा आ जाता था और वह उसके साथ हाथापाई शुरू कर देता था। दोस्तों, एक दिन मामला इतना बढ़ जाता है कि उसकी बीवी राम सिंह को छोड़कर अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पीहर चली जाती है और राम सिंह से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। अब राम सिंह अकेला हो जाता है और जिससे उसका घर में मन भी नहीं लगता है। राम सिंह सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए। लगभग इस तरीके से 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के अंदर वह अपनी बीवी से 2 या 3 बार मिलने के लिए जाता है और उसको मनाने की कोशिश करता है और उसको वापस लाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी बीवी उसकी एक न सुनती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक क्षण भी नहीं रह सकती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। जब राम सिंह अपनी पत्नी की यह बात सुनता है तो वह वापस चला जाता है। अब वह सोचने लगता है कि अब वह क्या करेगा, क्योंकि वह तो अकेला हो चुका था। अब जो उसकी मन की ज़रूरत है, अब कैसे उसकी पूरी होंगी। इसलिए उसने एक योजना बनाई और अपने मित्र से कहा कि वह दूसरी शादी करना चाहता है। उसके लिए कोई ऐसी महिला बताए जो उससे शादी कर सके। तो उसके दोस्त ने कहा कि आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं 1 महीने के अंदर ऐसी कोई महिला बताऊंगा जो आपसे शादी कर सके। फिर 1 महीने के बाद उसके दोस्त ने एक ऐसी महिला बताई जो तलाकशुदा थी। उसका पहले पति से तलाक हो चुका था और उस महिला की एक 17 साल की बेटी भी थी जो अपनी माँ के साथ रहा करती थी। जब उसके दोस्त ने यह कहा कि उसकी एक 17 साल की बेटी है और वह औरत तलाकशुदा है और शादी करना चाहती है, तो तुम्हारे लिए यह औरत बिल्कुल सही है, तुम उससे विवाह कर लो। तो राम सिंह को यह ठीक लगता है और वह कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब कुछ दोस्त वगैरह मिलते हैं और मिलने के बाद एक मंदिर में जाकर राम सिंह उस औरत से शादी कर लेता है। अब राम सिंह उस महिला को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है। इन दोनों का वैवाहिक जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा था। राम सिंह की शारीरिक इच्छाएं जो है पूरी होने लगी थी और उस औरत की भी सभी ज़रूरतें पूरी होने लगी थी। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती थी और जो राम सिंह की दुकान थी वह भी काफ़ी अच्छे से चल रही थी। इसलिए पैसे से लेकर तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती थी। जो उसकी 17 साल की लड़की होती है जिसका नाम रीना होता है, वह भी इन्हीं के साथ रह रही होती है। एक दिन राम सिंह की पहली बीवी को पता लग जाता है कि राम सिंह ने दूसरी शादी कर ली है और अपनी बीवी के साथ वहीं पर रह रहा है। तो उसकी बीवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी बीवी ने तो उसको हमेशा के लिए छोड़ने का प्लान बना लिया था और उससे तलाक लेने का पूरा प्लान बना लिया था। धीरे धीरे इस तरीके से लगभग 8 महीने का समय गुजर जाता है। राम सिंह की जो दूसरी बीवी थी वह पेट से हो जाती है, तो उसकी एक दिन हालत ख़राब हो जाती है।
उसको काफ़ी दर्द हो रहा होता है। इसीलिए राम सिंह उसको एक नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाता है और उसकी जांच वगैरह होती है, तो डॉक्टर उसे भर्ती कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह आ जाती है कि वह बीवी का जो बच्चा होने वाला था वह अंदर पेट में ही दम तोड़ चुका था। इस वजह से उस औरत को काफ़ी परेशानी हो रही थी और धीरे धीरे लगभग 1 घंटे का समय गुजर जाता है, लेकिन उस बच्चे का जन्म नहीं होता है और दर्द के मारे उस महिला की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जब डॉक्टर साहब उसकी पत्नी को नहीं बचा पाते हैं तो राम सिंह से कहते हैं कि सॉरी, हम आपकी मदद नहीं कर पाए हैं और आपकी बीवी और बच्चे को नहीं बचा पाए हैं। अब राम सिंह अपनी बीवी को अस्पताल से लेकर घर आ जाता है और उसका दाग संस्कार कर देता है। अब राम सिंह अकेला हो चुका था, खोया खोया सा रहने लगा था। ना ही वह किसी से बात करता था और ना ही वह किसी से बोलता था। इस तरीके से धीरे धीरे 6 महीने का समय और गुजर जाता है। उसकी सौतेली बेटी भी अब लगभग 18 साल की होने वाली थी। एक दिन राम सिंह घर पर अकेला बैठा हुआ होता है। उसकी सौतेली बेटी नहाने के लिए बाथरूम जाती है और जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। उसके कपड़े गीले थे और उसके गीले कपड़ों में पूरा शरीर साफ दिख रहा था। जब राम सिंह की नज़र अपनी सौतेली बेटी के ऊपर जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वह सोचने लगता है कि आखिर यह जो इसका शरीर है, इतना अच्छा शरीर है, अगर यह शरीर उसे मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। क्योंकि वह यह सोच रहा था कि यह उसकी सगी बेटी तो है नहीं, उसकी दूसरी बीवी की बेटी है। अगर यह उसके साथ ऐसा गलत काम करे तो कोई परेशानी नहीं है। अब वह यही सोच रहा था तो उसने अपने दिमाग में एक खौफनाक योजना बनाई। उसने सोचा कि उसको फिल्म दिखाकर उसको सबसे पहले लत लगाई जाए और जब उसको वीडियो की लत लग जाएगी तब उसके साथ बड़ी आसानी से वह सब कर लेगा। अब एक दिन वह बैठा हुआ था, तभी वह अपनी सौतेली बेटी को अपने पास बुलाता है और कुछ समय यह दोनों साथ में बिताते हैं। तभी वह फ़ोन में जो है तरह तरह की वीडियो चलाने लगता है। जब उसकी सौतेली बेटी यह सब देखती है तो वह नाराज़ हो जाती है और कहती है कि नहीं पापा, यह क्या देख रहे हो, आप तो गंदे हो। तो राम सिंह कहता है कि नहीं बेटा, यह सब अच्छा है और आगे चलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत सीख मिलेगी। तो उसकी बेटी भी उसकी बात सुनकर यह सब वीडियो देखने लगती है और देखते देखते उसका मन फिसलने लगता है। फिर जो राम सिंह है वह सोचता है कि वह अभी उसके ऊपर हाथ नहीं डालेगा, कुछ दिन और गुजर जाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर हाथ रखेगा। अब उसकी सौतेली बेटी रीना को यह सारी वीडियो अच्छी लगने लगती थी। वह कभी कभी अपने सौतेले पिता से मोबाइल लेकर फिल्म देखा करती थी। अब इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। रीना को अब फिल्म देखने की लत भी लग चुकी थी और राम सिंह को भी इसकी भनक हो चुकी थी कि अब उसको फिल्म देखने की लत लग चुकी है, अब यह सही समय है उसके साथ संबंध बनाने का। तो अगले दिन राम सिंह अपनी सौतेली बेटी को अपने पास बुलाता है और अपने पास सोने के लिए उसे कहता है कि तुम मेरे पास सो जाओ, आज हम दोनों एक साथ ही सोएंगे। वहीं पर यह दोनों लेट जाते हैं और फिल्म देखने लगते हैं। उसके बाद रीना के मन में अलग अलग लहरें उठने लगती हैं और राम सिंह भी उसके शरीर पर हाथ फेरने लगता है, उसको हर जगह से छूने लगता है और उसको एक ही बार में उस फिल्म की तरह कर देता है। और यह सब रीना को अच्छा लग रहा था क्योंकि रीना ने जो सब वीडियो में देखा था वह वैसा ही राम सिंह के साथ कर रही थी, क्योंकि वीडियो में वह सब जान चुकी थी कि आखिर इसमें क्या है, कितना मज़ा आता है और कैसे होता है, और उसको फिल्म देखने की भी आदत हो चुकी थी। अब राम सिंह भी लगातार उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद उसके साथ संबंध बनाने लगता है। रीना को शुरू में तो अच्छा नहीं लगता, उसे काफ़ी परेशानी होने लगती है। वह कहती है कि पापा मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन यह आदमी उसे कहाँ छोड़ने वाला था। यह लगातार उसके साथ संबंध बना रहा था। वह इतनी दर्दनाक तरीके से काम कर रहा था कि रीना की आवाज़ निकलने लगती है। उसके बाद जब 1-2 घंटे का समय बीत जाता है और वह थक जाता है तो उसे छोड़ देता है। उसके बाद वहीं पर यह दोनों सो जाते हैं।
फिर अगला दिन होता है तो राम सिंह अपनी सौतेली बेटी रीना को फिर से अपने पास बुलाता है और फिर से उसके साथ हम बिस्तरी करने लगता है। आज जब राम सिंह उसके साथ हम बिस्तरी कर रहा था तो रीना को भी अच्छा लग रहा था, उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था और वह भी अपने सौतेले बाप का भरपूर साथ दे रही थी। यह राम सिंह अपनी सौतेली बेटी के साथ लगातार हम बिस्तरी कर रहा था। इस तरह से अब इनका जो घिनौना खेल है अब रोज़ चलने लगता है। अब रीना को भी यह सब अच्छा लगने लगा था, वह भी राम सिंह के साथ रोज़ सोती और अपना गंदा खेल खेलती थी। लगभग धीरे धीरे 6 महीने का समय गुजर जाता है। रीना एक दिन घर के बाहर खेल रही होती है, तभी पड़ोस की औरतों की नज़र रीना पर पड़ती है और उसके पास आती है और जब उसका बड़ा हुआ पेट देखती है तो उन औरतों को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता कि रीना पेट से हैं। इसलिए वह रीना को लेकर नज़दीकी अस्पताल में जाती है और वहाँ पर जब उसकी जांच करवाती है तो डॉक्टर यह पुष्टि करते हैं कि रीना 6 महीने से गर्भवती है। पड़ोस के लोग जब यह सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उन्हीं पड़ोस के लोगों में से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है, क्योंकि यह पॉक्सो एक्ट कानून से संबंधित मामला था। जब पुलिस यह खबर सुनती है तो तुरंत पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और लड़की को अपने कब्जे में ले लेती है और लड़की से पूछताछ करने लगती है कि बेटा, तुम्हारे साथ यह सब किसने किया? क्या तुमने अपनी मर्ज़ी से यह सब करवाया है? लड़की अभी ना समझ थी और गर्भ से हो चुकी थी, इसलिए वह जो है बताने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। लेकिन जब पुलिस उससे थोड़ा सख्ती से पेश आती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और पूरी कहानी बता देती है। वह बताती है कि जो उसके सौतेले पिता राम सिंह है वह उसके साथ रोज़ रात में यह सब हरकत करते हैं, उसको फिल्म दिखाया करते हैं। जब पुलिस उसकी बात सुनती है और पूरे गांव वाले जब यह बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। लड़की का दर्द सुनकर परेशान हो जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब तुरंत ही राम सिंह को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसको थाने लेकर चली जाती है और सबसे पहले तो उसकी कुटाई की जाती है, उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। यह पूरी कहानी जब राम सिंह बताता है पुलिस को तो पुलिस भी दंग रह जाती है और गांव वाले भी दंग रह गए। जब इसके बारे में लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि एक बाप अपनी बेटी के साथ इतना गलत काम कैसे कर सकता है। इसने तो अपने रिश्तों को ही शर्मसार कर दिया, रिश्तों को ही तार तार कर दिया। अब राम सिंह के ऊपर पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज करके इसको जेल भेज दिया जाता है और इसको उम्र कैद हो जाती है। अब यह अपने गलत गुनाहों की सज़ा जेल में भुगत रहा है। दोस्तों, इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं आपके साथ न हो। हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और गलत कार्यों के परिणामों से सीखना चाहिए। बाकी दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।